हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख पा रहे हैं सीजी कॉम्प्यूटर्स का यूट्यूब चैनल। हम लगातार बातें कर रहे हैं कंप्यूटर की क्लास की, और इस क्लास में फिर हम देखने वाले हैं वायरस का दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वह हम देखेंगे। ठीक है, एक पार्ट हो चुका है, एक भाग हो चुका है। चलिए तो दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं, वायरस से संबंधित बातें। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि पिछले क्लास में या पहले पार्ट में हुआ क्या था। पहले पार्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि वायरस हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, वायरस हमने क्या किया था भाई, स्टार्ट किया था। और मैंने क्या कहा था, वायरस समझने से पहले आपको क्या समझना है, मालवेयर होता क्या है। क्या समझना है, मालवेयर क्या होता है। तो जैसे आप देख पाएंगे दो शब्दों से मिलकर बना है ये मालवेयर, जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जिसे हम कहते हैं माल और दूसरा जिसे हम कहते हैं वेयर। माल का मतलब होता है गंदा या द्वेषपूर्ण या मैलिशियस। ठीक है, एक प्रकार का गंदा, और वेयर का मतलब है प्रोग्राम। तो दोनों मिलकर हम अगर बातें करें तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, एक गंदा प्रोग्राम होता है, एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है, एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है। इसके डेफिनेशन की बातें हमने की थी कि यह एक द्वेषपूर्ण या मैलिशियस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर घुसकर उनके फाइल को, उनके डेटा को, उनके इन्फॉर्मेशन आदि को हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, यह प्रोग्राम यूज़र के जानकारी के बिना अंदर घुसकर, ठीक है, उनके फाइलों को, डेटा को नष्ट कर देता है। ये क्या कहलाते हैं, मालवेयर कहलाते हैं। मालवेयर के विभिन्न प्रकार थे, जैसा कि आप देख पाएंगे स्क्रीन में। मालवेयर के क्या थे भाई, विभिन्न प्रकार हमने देखे थे। जैसे एक वायरस एक प्रकार का मालवेयर है, फिर वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, रूट किट, रैंसमवेयर, की लॉगर, लॉजिक बम, टाइम बम आदि क्या कहलाते हैं, ठीक है, मालवेयर कहलाते हैं। चलिए फिर हमने क्या देखे, एक एक करके हमने जैसे कि बातें की थी। एक पहला हमने स्टार्ट किया था वायरस। तो वायरस के बारे में हमने बातें की थी। क्या भाई, वायरस का जैसे आप देख पाएंगे पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है आप याद रखेंगे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, और वायरस के बारे में याद रखिए, यह भी एक द्वेषपूर्ण या मैलिशियस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, खराब कर देता है या उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, वायरस अपने आप को कॉपी करता है। ठीक है, वायरस क्या करता है, अपने आप का कॉपी बनाता है और दूसरे फाइल तक पहुंचकर उसको नुकसान पहुंचाता है। वायरस के सोर्स की बात करें, कहने का मतलब है वायरस कहाँ कहाँ से फैलता है, कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो एक तो आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि इंटरनेट जब चलाते हैं तो उस समय यदि आप गेम खेलते हैं, कोई एक्सेस करते हैं, ईमेल भेजते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव से, सीडी से, डीवीडी से, फ्लॉपी डिस्क के, एडवर्टाइजमेंट जो आता है उनसे, आदि सारे जो सोर्स है जहाँ से वायरस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक चीज़ आप वायरस के बारे में ये याद रखेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि भाई वायरस कभी भी अपने आप, ठीक है, फैलेंगे नहीं। फैलेंगे कहने का मतलब है कि जब तक उस प्रोग्राम को आप रन नहीं कराएंगे वो चुपचाप बेचारा बैठा रहता है। ठीक है, तो वो आप याद रखेंगे, जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, तो वो क्या करता है, अपने आप की कॉपी बनाता है और फैलते रहता है। एक फाइल, दूसरे फाइल, तीसरे फाइल, चौथे फाइल, इस प्रकार से फाइल के ऊपर वो क्या करता है, घुस कर वो उसको इन्फेक्ट कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है, नष्ट कर देता है। कुछ महत्वपूर्ण वायरस के नाम भी हमने देखे थे और मैंने कहा था कि भाई आपको याद करना ही है। जैसे 1971 में ये प्रथम वायरस आपको देखने को मिला था जिसको हम कहते हैं क्रीपर वायरस। यह दुनिया का या विश्व का प्रथम कंप्यूटर वायरस था। यह एक प्रकार का बूट सेक्टर वायरस था। विकास, निर्माण या क्रिएशन किसके द्वारा किया गया था, बॉब थॉमस द्वारा, याद रखेंगे। 1982 में एक और प्रोग्राम देखे थे, एल क्लोनर
याद रखेंगे। 86 में सी ब्रेन नामक वायरस जिसको लिखा था, जिसकी कोडिंग की गई थी फारूक अलवी ब्रदर्स, जो लाहौर से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का बूट सेक्टर वायरस था, याद रखेंगे। और भारत में देखी जाने वाली प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन है भाई? सी ब्रेन। कुछ और वायरस की बातें जब आपको याद रखनी थी। 1988 में द मॉरिस इंटरनेट वॉर्म, 1991 में मोंकी, और 1999 में मेलिशा, 2000 में आई लव यू, याद रखेंगे। ठीक है, 2000 में आई लव यू, 2001 में कोड रेड, 2003 में एसक्यूएल स्क्रीमर, 2003 में ही ब्लास्टर नाम का वायरस आया था, 2004 में शेसर, 2010 में स्टेक्सनेट, 2011 में ट्रोजन हॉर्स, 2012 में रूट किट, 2014 में जेनरिक प्यू, 2014 में नेटवॉर्म। तो इस प्रकार से विभिन्न ईयर में आए उनके वायरस के नाम आपको याद रखनी थी। अब याद रखेंगे आप लोग। हमने फिर वायरस के प्रकार देखे थे भाई, कितने प्रकार के ये वायरस होते हैं। एक होता है रेसिडेंस वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ओवरराइट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रोज वायरस, फाइल इंटरनेट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, फैट वायरस, मल्टीपार्ट वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। ये सारे वायरस हमने देखे थे। ठीक है, ये सारे के सारे नहीं हुआ था, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने वायरस हो चुके थे पिछले क्लास में? सिर्फ और सिर्फ 3 वायरस हुए थे, रेसिडेंट, डायरेक्ट एक्शन और ओवरराइट। ठीक है, तो अगर देखें तो कौन कौन से हुआ था? एक मैंने कहा रेसिडेंट। तो रेसिडेंट वायरस को किस प्रकार का वायरस है भाई? ये मेमोरी से संबंधित वायरस है, रैम से संबंधित वायरस है। ठीक है, यह वायरस जब डेटा को संक्रमित करता है, तब डेटा को संक्रमित करता है कब? जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओएस को हम क्या करते हैं? रन करते हैं, यह होता है। ठीक है, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस रन होता है तो उस समय जो रैम में क्या कर लेता है? अपनी जगह बना लेता है, और रैम में जगह बना के वो संक्रमित करता है सभी फाइलों को। रेसिडेंस का मतलब समझते हैं? रेसिडेंट, जहाँ ठीक है कहीं आप रहते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना रेसिडेंशियल एरिया है, रहने योग्य जो है एरिया है, तो रेसिडेंशियल मकान होते हैं, वैसी टाइप के एक प्रकार का रैम में इसका क्या है? रेसिडेंट। ठीक है, चलिए फिर हमने देखे भाई क्या? डायरेक्ट एक्शन वायरस। और डायरेक्ट एक्शन वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो EXL फाइल या एग्जीक्यूटिव फाइल या जिसको हम बोलते हैं आउटपुट फाइल को संक्रमित कर देता है। फिर हमने बात की थी ओवरराइट वायरस की, और ओवरराइट वायरस इस प्रकार का ऐसा वायरस है जो डेटा या जो फाइल होते हैं, ठीक है, उस डेटा और फाइल में क्या कर देते हैं? ओवरराइट कर देता है। और जब ओवरराइट किया जाता है, जैसे आप ये मैंने एग्जांपल कुछ बताया, जैसे मेरा नाम है और उसमें कुछ चीज़ें ओवरराइट हो गई, तो जो एक्चुअल डेटा होता है, जो ओरिजिनल डेटा होता है वो नष्ट हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। हम फ़र्क नहीं समझ सकते कि एक्चुअल डेटा ये है कि वो है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है? ओवरराइट कर देता है, हमारी डेटा को नष्ट कर देता है। चलिए, इतनी वायरस की बातें हो गई थी। अब बात करेंगे एक एक करके फिर से चौथे नंबर के वायरस, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से 10 वायरस पर हम चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, आज वायरस से संबंधित सेकंड क्लास है और इसमें हम देखेंगे बूट सेक्टर वायरस। चलिए, फोर्थ नंबर है आपका बूट सेक्टर वायरस। याद रखिए, इनके अन्य नाम भी है भाई। इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? सॉरी, अन्य नाम की बात की जाए तो मास्टर बूट सेक्टर वायरस, मास्टर, अन्य नाम क्या है? मास्टर बूट सेक्टर वायरस।
या इसे मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस, मास्टर बूट सेक्टर वायरस, या इसे हम क्या कहते हैं? मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस। देखिए, इस वायरस के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि जो देखिए बूट क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, बूट और रिबूट क्या होते हैं। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, रीस्टार्ट किया जाता है, तो उसको हम बूट रिबूट कहते हैं, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, ये बूट के समय ये वायरस क्या होता है, आपके हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में क्या कर लेता है, जगह बना लेता है, ठीक है, वहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेता है वो जगह, और जगह बना के उसकी जो फाइल है, हार्ड डिस्क के फाइल है, आपके फ्लॉपी डिस्क की फाइल है, उस फाइल को क्या कर देता है, ठीक है, उस फाइल को क्या करता है, डैमेज कर देता है। तो मैंने क्या कहा, इसको आप लिख सकते हैं, इस प्रकार के वायरस, इस प्रकार के वायरस, ठीक है, हार्ड डिस्क या एवं फ्लॉपी डिस्क को इन्फेक्टेड कर देता है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क को क्या करता है, प्रभावित करता है, इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए मैं यहीं पर एक और वायरस का नाम लिख देता हूं, यहीं पर हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं मैक्रोस वायरस। क्या कहते हैं भाई? मैक्रोस। ये नेक्स्ट हम देख पाए तो कौन है? मैक्रोस। एक और होता है जिसे हम कहते हैं मैक्रोस वायरस। तो समझिए पहले मैक्रोस होता क्या है, ठीक है। देखिए, मैक्रोस ये प्रकार का छोटा सा बोल सकते हैं एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, और उस प्रोग्राम में जो इनपुट होते हैं उनके संबंधित आपको आउटपुट मिलता है। बहुत सारे ऐसे जो है बोल सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें माइक्रो उपलब्ध होते हैं, ठीक है, कि उसी के अकॉर्डिंग, उस इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट प्राप्त होता है, उनके संगत क्या होता है, आपको आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, हम इसको अगर मैं लिखें कि ऐसे यह एक प्रकार का, यह एक ऐसा वायरस है, यह एक ऐसा वायरस है, ऐसा वायरस है, सॉरी, एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है, जो मैक्रोस फाइल को, ठीक है, क्या है, मैक्रोस फाइल को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे अगर हम देखें कौन से मैक्रोस फाइल को प्रभावित करता है, जैसे अगर हम कहें .doc एक प्रकार का डॉक्यूमेंट फाइल है, .exe, ठीक है, exe, सॉरी ये एग्जीक्यूटिव फाइल है, इसमें नहीं, .xls, .ppt, ठीक है। जब MS ऑफिस आप खोलते हैं तो MS ऑफिस में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है, MS वर्ड देखने को मिलता है। ये जो एक्सटेंशन हम पढ़ चुके हैं, एक्सटेंशन ये किसका है, MS वर्ड का एक्सटेंशन है, MS एक्सेल का एक्सटेंशन है, ठीक है, किसका है, MS एक्सेल का एक्सटेंशन है। हम एक्सेल वगैरह हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। MS एक्सेल का एक्सटेंशन है MS पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ऐसे फाइल जिसमें मैक्रोस होते हैं, जैसे किसमें होता है, MS ऑफिस के अंदर आपको MS वर्ड में, MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में, ये सारे मैक्रो संबंधित क्या है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसमें क्या होते हैं, मैक्रोस होते हैं। और इसी मैक्रोस
जो प्रेजेंट होते हैं उसको ही ये क्या करते हैं, हानि पहुंचाता है। अदरवाइज ये दूसरे फाइल को टच भी नहीं करते हैं, ठीक है, ये दूसरे फाइल को टच भी नहीं करते हैं, ऐसे ही फाइल को वो इन्फेक्ट करता है, ऐसे फाइल को वो प्रभावित करता है या नुकसान पहुंचाता है जिसमें माइक्रो होते हैं या माइक्रो संबंधित सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मैंने कहा डॉक, XLS या PPT, ठीक है। तो वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल और पावर पॉइंट जैसे फाइलों को ये क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद यदि देखें तो उसके बाद क्या है हमारे पास, फाइल इन्फेक्टर वायरस। एक क्या है, फाइल इन्फेक्टर वायरस, तो वो हम देख लेते हैं। चौथे पांचवें के बाद छठे नंबर पर है फाइल इन्फेक्टर वायरस। इन्फेक्टर वायरस, अब फाइल इन्फेक्टर वायरस से क्या समझते हैं, ठीक है। फाइल का मतलब तो फाइल हो गया जिसमें वो डेटा इंफॉर्मेशन होते हैं, और इन्फेक्टर का मतलब क्या होते हैं, इन्फेक्टर का मतलब होता है इन्फेक्ट करना। तो सीधी सी बातें हैं, वे सभी फाइल को इन्फेक्ट करते हैं। ऐसा वायरस सभी फाइलों को, ऐसा वायरस सभी फाइलों को प्रभावित करता है या सभी फाइल्स को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है या प्रभावित करता है। इसको हम कहते हैं फाइल इन्फेक्टेड वायरस। इसके बाद पॉलीमॉर्फिक वायरस अगर आप देखें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 7वें नंबर पर, यही हम देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। क्या है भाई, पॉलीमॉर्फिक वायरस। चलिए पॉलीमॉर्फिक ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक जिसे हम कहते हैं पॉली, ठीक है, और दूसरा जिसे हम कहते हैं मॉर्फिक, ठीक है, या जिसे मॉर्फिक बहुत शब्द हो गया, मॉर्फ, ठीक है। मॉर्फ दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पॉली और दूसरा मॉर्फ। पॉली का मतलब होता है, पॉली मतलब मैनी और मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है। पॉली मीन्स हम क्या कहते हैं, मैनी, या हम इसे कह सकते हैं बहुत सारे, एक से अधिक, एक दो से अधिक, ठीक है, बहुत सारे। चलिए और मॉर्फ का मतलब क्या होता है भाई, रूप, ठीक है, या वेशभूषा या रूप, ठीक है। तो देखिए समझिए पहले कि यह एक प्रकार का ऐसा वायरस है, पॉलीमॉर्फिक, जो इनके बहुत सारे रूप होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, क्या कहते होते हैं, वेशभूषा ये बदलते हैं, रूप होते हैं, इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। तो एक से अधिक क्या होते हैं, रूप लेने वाले, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं बहुरूपिया। इसको अगर हम कहें तो इसको मिला के हम क्या कह देते हैं, बहुरूपिया। और बहुरूपिया का मतलब समझते हैं ना, ठीक है। बहुरूपिया एक प्रकार का ऐसा वर्ड है, क्या कैसा वर्ड है भाई, बहुरूपिया कहने का मतलब है कि जिसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होता, वो बार बार भेष बदल के आते रहता है। जैसे कि कैसे हम बोल सकते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे अगर वायरस के ही संबंध में हम बात करें तो कोरोना वायरस आप जानते हैं, ठीक है, कोरोना वायरस जानते हैं। तो कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट आ गए थे, ठीक है, वेरिएंट तो आए थे ना भाई, कोरोना वायरस के जो है अलग अलग प्रकार के वेरिएंट आए थे, ठीक है। पहले हम बाद में इसको बोल देते कोरोना है, स्टार्टिंग में हमने क्या बोले, कोरोना है। उसके बाद हमने बाद में पता चला दूसरा तीसरा साल 2020-21 में आया, फिर 22 में आया, ठीक है। तो वो क्या है, फिर दूसरा रूप वो जो है स्टार्ट कर लिया, दूसरा वेरिएंट आ गया। हम उसको पहचान नहीं पाए कि भाई ये कोरोना का ही ये रूप है, ठीक है, कोरोना ही है एक प्रकार का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहचान नहीं पाते कि भाई ये क्या है, ठीक है, ये उसी प्रकार का वायरस है।
अब जैसे इसमें अलग अलग क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं अलग अलग अपनी बोल सकते हैं इसमें चीज़ें आपको निकल के आती हैं। ठीक है, कभी किसी चीज़ को इन्फेक्ट कर देगा, किसी दूसरी चीज़ को इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जो उनका रूप था पहले, जो चीज़ होता था उसको छोड़कर किसी और प्रकार का कार्य करने लगता है इन्फेक्शन के रूप में। ठीक है, तो बहुरूपिया जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में वो वही का वेरिएंट है, उसी का वेरिएंट है, वही है एक प्रकार का, जिसको हम कहते हैं बहुरूपिया। ठीक है, तो एक ऐसा वायरस जो अपनी आपको बार बार बदल के क्या करता है, संक्रमित करता है। तो एक प्रकार का ऐसा वायरस जो अपने आप को बार बार चेंज कर, बदल कर, ठीक है, बदल कर क्या करता है, नुकसान पहुंचाता, संक्रमित करता है। ठीक है, अपने आप को क्या करेगा, ठीक है, एक से अधिक रूप वो ढाल लेगा। ठीक है, जब एक बार आएगा और उसका अलग रूप होगा, दूसरी बार अलग रूप होगा। ठीक है, एक बार में किसी और को इफेक्ट करेगा, दूसरे बार में किसी और को, तो इस प्रकार से बहुरूपीय तरीके से कार्य करता है। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वायरस की हम बात करें तो नेक्स्ट वायरस फैट वायरस। ठीक है, नेक्स्ट वायरस जिसको हम बोलते हैं क्या, फैट वायरस। ठीक है, क्या है, फैट वायरस। चलिए, फैट वायरस, तो फैट का मतलब क्या होता है भाई, पहले ये समझिए। ठीक है, ये आप देखें फैट, और फैट यहाँ पर अगर देखिए इसका फुल फॉर्म, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल होता क्या है आप जानते हैं। ठीक है, अगर आप हार्ड डिस्क पढ़े हैं तो आप जानते हैं। अगर हम बात करें हार्ड डिस्क, ठीक है, यदि हम बात करें हार्ड डिस्क को हमने क्या किया था, ट्रैक और सेक्टरों में डिवाइड किया था। आप जानते ही होंगे मैंने क्या किया था भाई, हार्ड डिस्क को हमने क्या किए थे, ट्रैक और सेक्टर्स में हमने क्या किए थे भाई, डिवाइड किए थे। ठीक है, हमने क्या किया था, हार्ड डिस्क को ट्रैक एंड सेक्टर में क्या किए थे, डिवाइड किए थे। ये आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किए थे, और हमारा डेटा इन ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होके क्या है, एक लोकेशन पर रहता है। ठीक है, किस ट्रैक के किस सेक्टर में हमारा डेटा पड़ा है। ठीक है, ये बताने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक टेबल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, और उस टेबल में क्या रहता है, ठीक है, फैट टेबल, जिसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, इसको बोलते हैं फैट, या जिसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। इस फैट में आपको नजर आएंगी कि यहाँ के डिटेल्स। ठीक है, इस डिटेल को हम मेंशन करते हैं। फैट में क्या करते हैं, इस डिटेल को, किसके डिटेल को, हार्ड डिस्क के डिटेल को मेंशन करते हैं। फैट में हम क्या करते हैं भाई, हार्ड डिस्क के डेटा को या डिटेल्स को, हार्ड डिस्क के डिटेल्स को मेंशन करते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क के डिटेल्स को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे हार्ड डिस्क के जो डेटा है, उस हार्ड डिस्क की जो डिटेल्स है कि किस ट्रैक के किस सेक्टर में आपके डेटा मौजूद है, उसको यदि हम इस प्रकार से एक टेबल में शो कराएं,
तो वो क्या कहलाता है, वो कराता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो वहाँ भी डेटा है भाई, एक प्रकार क्या क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल में डेटा है, और उसी फाइल एलोकेशन टेबल के जो डेटा है उसी को क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। ठीक है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं, ये फैट के, ठीक है, फैट क्या करता है, फैट क्या करता है, फैट क्या करता है, या हम जो बोल सकते हैं यह क्या करता है, यह हार्ड डिस्क, यह हार्ड डिस्क के फैट में आक्रमण कर या ठीक है उन पर पहुंचकर नुकसान पहुंचाता है, संक्रमित करता है या नुकसान पहुंचाता है उस फैट में। तो हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, हार्ड डिस्क के फैट फाइल में, फाइल एलोकेशन टेबल फाइल में, ठीक है, याद रखें। और ये इससे क्या होगा भाई, इससे हार्ड डिस्क नष्ट हो जाता है। याद रखिए, हार्ड डिस्क का डेटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे को हम कहते हैं फैट वायरस या फाइल एलोकेशन टेबल वायरस। चलिए समझ गए ना, फैट क्या होता है। हार्ड डिस्क की डेटा डिटेल्स जो है वो हम किस में रखते हैं, फैट में रखते हैं। ठीक है, डाटा या डिटेल्स। इसके डिटेल्स हम फैट में रखते हैं। चलिए, तो फैट वायरस हो गया। इसके बाद 8वें के बाद हम 9वें नंबर पर जाएं तो मल्टी पार्टेड वायरस और वेब स्क्रिप्टेड वायरस बच गए। वायरस में क्या बच गया भाई, एक मल्टी पार्टेड और वेब स्क्रिप्टेड। चलिए 9th नंबर में जैसा नाम वैसा काम, ठीक है, मल्टी पार्टेड वायरस। ठीक है, सभी वायरस ऐसे हैं, जैसे नाम है वैसे काम है। जैसे बहुत सारे हमने देखे वायरस, जैसा नाम वैसा काम। कैसे जैसा नाम वैसा काम, जैसे अगर हम बात रेसिडेंट का मतलब होता है कहीं रहना या अपने, जैसे घर का जो है हाउस रेसिडेंट होता है, उसी प्रकार का। तो मेमोरी पर ये अपना रेसिडेंट बना लेता है, एक प्रकार का जगह बना लेता है। डायरेक्ट एक्शन वायरस, ठीक है, डायरेक्ट इस पर जो है इन्फेक्ट करता है। ओवरराइट वायरस जो किसी डेटा को ओवरराइट कर देता है। ठीक है, आप पढ़ें। इसके बाद हमने देखे कौन सा वायरस, बूट सेक्टर वायरस, जो बूट के समय ये क्या करता है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क को या फ्लॉपी डिस्क को क्या कर देता है, ये इन्फेक्ट पहुंचा देता है। मैक्रोज वायरस, जिसमें मैक्रोज प्रेजेंट होते हैं, उसको इन्फेक्ट कर देता है। फाइल इन्फेक्टर वायरस, फाइल को इन्फेक्टर। पॉलीमॉर्फिक कहने का मतलब एक बहुरूपिया वायरस है। फैट वायरस जो फाइल एलोकेशन टेबल को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे क्या है, ये सभी वायरस हैं, नाम से स्पष्ट है कि ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है, चलिए चलिए 9th हमने क्या देखे। चलिए मल्टी पार्टेड वायरस, ठीक है, यह किसको इन्फेक्ट करता है, यह वायरस याद रखेंगे, यह वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, बूट सेक्टर और एग्जीक्यूटिव फाइल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, यह वायरस क्या करता है, बूट सेक्टर एवं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्या करता है भाई, संक्रमित करता है। ठीक है, मल्टीपल कार्य करता है। जैसे अगर हम देखें तो बूट
सेक्टर वायरस को कौन बूट सेक्टर को कौन प्रभावित करता था? बूट सेक्टर वायरस प्रभावित करता था। एग्जीक्यूटिव फाइल को कौन प्रभावित करता था? इसको जो है आपका जो डायरेक्ट एक्शन वायरस प्रभावित करता था, ये हमने देखे भाई डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये देखिए बूट सेक्टर वायरस क्या करता था? ठीक है, हार्ड डिस्क, ठीक है, बूटिंग के समय जो है क्या करता था? ठीक है, बूट सेक्टर को प्रभावित करता है हार्ड डिस्क के। ठीक है, फिर हमने देखे आपका कहाँ चला गया, ठीक है, एक हमने देखे थे, हाँ, डायरेक्ट एक्शन वायरस जो एग्जीक्यूटिव फाइल को इन्फेक्टेड करता था। तो इस प्रकार से दोनों कार्य करता है, बूट फैक्टर को भी इन्फेक्टेड करता है, एग्जीक्यूटिव फाइल को भी इन्फेक्ट करता है। इस प्रकार से मल्टीपल कार्य करता है, तो मल्टी पार्टेड वायरस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक और वायरस जिसको हम कहते हैं अन्य जो है लास्ट वायरस कौन सा है भाई हमारा बच गया? वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। एक होता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। क्या है? वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। चलिए लालच प्रदान करने वाला क्या है? ये वायरस है। अब लालच प्रदान करने वाला कैसे? ठीक है, ये ऐसा कोड जानबूझकर बनाया गया जाता है कि आपको जो है एक प्रकार का लालची बना दे। ठीक है, और हमारे देश में भारत में ऐसा है कि फ्री में जो भी मिले उसको हम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई अब समझिए, सोचिए, जानिए कि फ्री में कुछ भी नहीं ले। ठीक है, फ्री में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसके लिए पैसे और मेहनत ज़रूरी है, तो फ्री में कोई कुछ नहीं देता। तो ऐसा वायरस एक प्रकार का जो आपको लालच प्रदान करेगा। किस प्रकार से लालच? जैसे कि आपको आता है ना कई बार एक प्रकार का जो कई प्रकार के आपके ईमेल आते हैं, या आपने कभी देखे व्हाट्सएप में कि आपको भाई लॉटरी लगी है, आपको फ़ोन आता है कई बार कि भाई आपको लॉटरी लगा, या आपको व्हाट्सएप में आपको देखने की करोड़पति में कौन बनेगा, करोड़पति में इतना जीते हैं, इस लिंक को क्लिक करिए और क्लिक करके आप उसको वेरीफाई करिए, अपना नाम, पता और जो एड्रेस या आधार नंबर डालिए, आपको फिर ये मिल जाएगा पैसा। ठीक है, अपना डेबिट कार्ड का ये नंबर बताइए, या फिर कोई लिंक भेजता है उसको क्लिक करिए, उसमें ये करिए वो करिए। ये आपने देखे हैं, ठीक है, सुने हैं कि ऐसा होता है। तो ये क्या होता है भाई कि जैसे आपको ये लिंक जो प्रोवाइड होता है, उस लिंक पर आप जाके क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डेटा आपकी जो सारी डेटा है उनके पास चली जाती है। ठीक है, क्या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, नाम, गांव, दुनियादारी, ठीक है, सभी आपके आधार नंबर, बैंक बैलेंस, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का जो डिटेल्स है, सारी जो है उनके पास पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से लालच देकर आपको क्या करते हैं, गुमराह करके लालच देकर, ठीक है, आपकी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, आपकी डिटेल्स इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लालच प्रदान करने वाला वायरस। ठीक है, तो इस प्रकार से कई लिंक आपने देखे होंगे और कई चीज़ें आपको देखने को, चाहे ईमेल के थ्रू हो, फ़ोन कॉल के थ्रू, आपको टेक्स्ट मैसेज में, या जो है व्हाट्सएप के रूप में लिंक भेजता है, या कोई फेसबुक में कहीं पर लिंक भेजता है। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने हो, तो ये एक प्रकार का क्या है, वायरस है। तो मैं कभी भी आपको ये बोलूँगा, कभी भी ऐसा कोई लिंक आए, ठीक है, एक मिनट, मैंने क्या कहा कि भाई कभी भी आपको ये लिंक यदि प्राप्त होता है कि ऐसा करिए वैसा करिए, ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको, तो उसको डायरेक्ट आप क्या करिए, डिलीट करिए। चाहे ईमेल से जो स्पैम मैसेज आता है उसको बिल्कुल खोल के मत देखिए, चाहे व्हाट्सअप से जो भी आता है कि भाई आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है, इतना पैसा मिलेगा, तुरंत डिलीट करिए। उसमें जो है आपकी जो नंबर है उसको ब्लॉक करिए, तुरंत हटाइए।
ठीक है। कभी भी ऐसे चीज़ों को ओपन करके मत देखिए, कभी भी ऐसे चीज़ों को रन मत करें, कभी भी ऐसे लिंकों को जो है आपको ओपन मत करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमेशा क्या करें, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो आपकी जिम्मेदारी है आपका ठीक है। तो मैंने बार बार बोला कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, आपको पैसे देना पड़ता है। चलिए, ठीक है। तो ये वायरस की चीज़ें हम देख चुके हैं प्रॉपर, ये पूरा वायरस हम क्या कर लिए, ख़त्म कर लिए, ठीक है। हमने क्या देखे, पूरा वायरस हम क्या कर लिए भाई, देख लिए। इसके बाद हम कहाँ चल रहे थे, हम कहाँ थे भाई, हम कहाँ थे, यहाँ पर। तो एक क्लास में, या अभी बोल सकते हैं पिछले क्लास और अभी तक जितने क्लास हुए, अभी तक जो भी क्लास हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वायरस हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, वायरस हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वर्म्स क्या होते हैं, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि वायरस से प्रभावित होने वाले क्या क्या चीज़ प्रभावित होते हैं। वायरस जो आपके कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो उनसे क्या जो है प्रभाव डालता है। जैसे आपको आया था ना, जैसे किसी को कोरोना हुआ था, कोरोना वायरस आपको इन्फेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो उनके क्या क्या इफेक्ट आपके शरीर में देखने को मिला था कि भाई कभी सर दर्द होता था, चक्कर आते थे, उल्टी होता था, खांसी सर्दी आता था, नाक बहता था, ठीक है, हाथ पैर दर्द करता था, कमजोरी आती थी, बुखार आता था, बहुत सारे सिम्टम्स थे कि भाई हमें पता है कि हाँ इनमें से एक होगा, हम चेक कराते हैं, पॉजिटिव निकला तो हाँ हो गया है, इस प्रकार से। तो ऐसे कंप्यूटर में भी क्या है, कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको भी तो भाई इफेक्ट पहुंच रहा है। मशीन है हालांकि, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वो हालांकि तो बता नहीं पाएंगी कि भाई मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है, खैर मशीन को तो होगा नहीं ये सब सारी, ठीक है। उनके मशीन में कोई दिक्कत होगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, हम जानते हैं एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होगा, कुछ दिक्कतें आएगी, ठीक है। क्या क्या दिक्कत आएगी, जैसे कि मैं अगर बात करूं, हम बात करेंगे, ठीक है, कि भाई सिस्टम आपका स्लो हो जाता है। इससे अगर वायरस इन्फेक्ट है आपका सिस्टम या कंप्यूटर, तो क्या होगा, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, स्लो प्रोसेस करता है, धीमी चलता है, कहने का मतलब है, ठीक है। बार बार सिस्टम या मोबाइल में आप देख सकते हैं बार बार हैंग होता है। क्या होता है, बार बार मोबाइल या हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हैंग होने लगता है, धीमी चलता है, ठीक है। कोई फाइल लीड से खुलता है, बूट रिबूट करते समय या स्टार्ट रिस्टार्ट करते समय क्या होता है, हमारा जो फाइल जो है चीज़ें लेट खुलता है। हमारी जो सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो स्लो प्रोसेस करता है, कम जो है स्लो रिस्पॉन्स करता है। जिस समय हम रिस्पॉन्स मांगते हैं उस समय नहीं देता, बहुत लेट लगाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, उनके बोल सकते हैं प्रभाव है कि भाई वायरस हुआ तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो ये लिख लीजिए थोड़ा से, आप जानते हैं फिर भी से हम थोड़ा लिख लेते हैं क्या क्या प्रभाव, वायरस के प्रभाव, ठीक है। कंप्यूटर वायरस के प्रभाव या इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस या इफेक्ट ऑन कंप्यूटर वायरस, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑन कंप्यूटर वायरस, इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस और इफेक्ट ऑन कंप्यूटर वायरस, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या प्रभाव आप देख पाएंगे, तो सिंपल से एक एक लाइन में बताऊंगे तो फिर वो आप समझ जाएंगे। कंप्यूटर हमारा क्या हो जाता है, कंप्यूटर की स्पीड, ठीक है, कंप्यूटर की जो स्पीड है कम हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, जाहिर सी बात है। दूसरी बात, हमारा कंप्यूटर या स्मार्टफोन या सिस्टम हैंग होने लगता है। क्या होने लगता है भाई, कंप्यूटर हैंग होने लगता है।
होने लगता है। ठीक है, हमारा स्पीड जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो हो जाती है, कंप्यूटर हैंग होने लगता है। ठीक है, चलिए, प्रोग्राम ठीक से काम नहीं कर पाता, प्रोग्राम ठीक से रन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक है, हमारा, ठीक है, विभिन्न, हम बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार के एरर शो करता है, विभिन्न प्रकार के एरर दिखाता है। क्या दिखाता है भाई? एरर शो करता है। या दिखाता है। बूट का टाइमिंग बढ़ जाता है, बूट का टाइमिंग बढ़ जाता है। ठीक है, आराम से आपका ओपन होगा, बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप इसको जानते हैं। ठीक है, आपकी कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में, स्मार्टफोन में अगर ऐसा स्थिति आपको देखने को मिलती है तो वो अब चीज़ें हम जानते हैं भाई, बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं, बहुत सारे प्रभाव डाल। ठीक है, फाइल को नष्ट कर सकते हैं। क्या होता है? फाइल को नष्ट करते हैं, और कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फाइल को नष्ट कर देता है, नष्ट करता है। ये भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मेमोरी का साइज पता नहीं चलता। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी मेमोरी का साइज पता नहीं चलता, पता नहीं लगता, या पता नहीं चलता कि भाई कितनी मेमोरी है, तो इस प्रकार से इन्फेक्ट कर देते। तो बहुत सारे ये वायरस क्या है, इन्फेक्ट डाल देते हैं। चलिए, तो ये है आपके क्या है, कंप्यूटर वायरस। अब वायरस के बाद मैंने क्या कहा भाई, वायरस के बाद हम पढ़ेंगे क्या है, वॉर्म। अभी बहुत सारी बातें बाकी, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है, ठीक है, एडवेयर है, रूट किट है, रैंसमवेयर है, की लॉगर है, लॉजिक बम है, टाइम बम है, और कुछ भी जो भी होगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो इतनी सारी बातें हैं, और देखते हैं आज की क्लास में कितनी सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो वायरस हो गया, और दूसरा हम देखते हैं क्या है, वॉर्म क्या होता है। चलिए, चलिए, नेक्स्ट है हमारा दूसरा, जिसको हम बोलते हैं वॉर्म, या जिसे हम बोलते हैं वॉर्म। एक ही मतलब है, अगर हम हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, नाम तो एक ही है भाई। चलिए, वॉर्म क्या है? यह एक प्रकार का ऐसा मालवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है, अपनी आप की कॉपी बनाता है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेंट क्या करता है, खुद अपने आप की कॉपी बनाता है, और कॉपी बनाकर ये फाइलों को क्या करता है, संक्रमित करता है। ठीक है, मेमोरी का जगह ले लेता है, और वहाँ की जो फाइलों को संक्रमित करता है। पहली बात तो मैंने क्या कहा कि यह अपने आप का कॉपी बनाता है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेंट है, खुद कॉपी बनाता है। यह अपने आप का या स्वयं का कॉपी बनाकर, ठीक है, फाइल्स को संक्रमित करता है। क्या करता है भाई, फाइल्स को संक्रमित करता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये मेमोरी में जगह घेर लेता है। यह जो है मेमोरी में क्या कर लेता है भाई, याद रखेंगे, मेमोरी में जगह घेर लेता है, जगह ले लेता है। ठीक है, घेर लेता है। ठीक है, चलिए, फॉर्म क्या कहता है, जगह घेर लेता है। याद रखेंगे, यह किसी फाइल को या डेटा को या इंफॉर्मेशन को, फाइल को, डेटा को या इंफॉर्मेशन को परिवर्तित नहीं करता।
परिवर्तित नहीं करता। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि जैसे कि वायरस जो होते थे तो वो डेटा पर छेड़छाड़ करते थे, ठीक है, डेटा को क्या करते थे? छेड़छाड़ करते थे। जैसे हमने कहा थी ओवर राइट हो गया, डेटा हमारा ओवर राइट हो गया, हम उसको पढ़ नहीं पाए, ठीक है। डेटा हमारा डैमेज हो गया, डेटा, ठीक है, हमारा जैसे एक्शन जो है एग्जीक्यूटिव फाइल जो होता है वो नष्ट हो गया। तो उस प्रकार से जो है वो क्या करता था, हमारा वायरस क्या करता था? फाइलों को चेंज कर देता था, फाइल में जो डेटा है उसमें परिवर्तित कर देता था। लेकिन वर्म क्या है? एक प्रकार का ऐसा वायरस है, ऐसा मालवेयर है बोल सकते हैं, जो डेटा, फाइल या इंफॉर्मेशन को परिवर्तित नहीं करता, बिना परिवर्तित कर किए, ठीक है, वो घुस जाता है। ये बोल सकते हैं कि बिना जो है आपके फाइल या नेटवर्क के संक्रमण जो है उसके प्रभाव में आए ही वो अंदर फाइलों में घुसकर उसको क्या करता है? थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, कॉपी करके उसको संक्रमित कर देता है। लेकिन डेटा को चेंज नहीं करता, ये याद रखेंगे, डेटा को चेंज नहीं करता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक होता है, इसके बाद यदि हम बात करें, एक होता है जिसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स, एक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। थर्ड नंबर में हम बोलते हैं जिसको ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, चलिए ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या है भाई? पहले समझ जाए। देखिए ट्रोजन हॉर्स होता क्या है? एक प्रकार का ऐसा मालवेयर है, बोल सकते हैं ऐसा वायरस है, ठीक है, जो दिखने में हमें क्या लगेगा भाई साहब कि हाँ ये सही एक्चुअल है, एक्चुअल चीज़ें हैं, दिखने में हमें क्या लगेगा? एक्चुअल लगेगा। लेकिन जब उसको रन कराते हैं, जब उसको हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट कराते हैं, जब प्रोग्राम खोलते हैं, प्रोग्राम को चलाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं, तो वो घातक साबित होता है, वो हानिकारक होता है, वो क्या करता है? वो चीज़ों को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, ठीक है, यह दिखने में क्या रहता है? रियल रहता है, ये दिखने में वास्तविक रहता है, वास्तविक रहता है, परंतु क्या करता है? रन कराने पर, ठीक है, हानिकारक है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जैसे बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति जो जैसे दिखता है वैसा नहीं होता, ठीक है, जो जैसा हम जैसे शकल सूरत देखें, भाई साहब ये भोला भाला है एकदम, ठीक है, एकदम गुणवान व्यक्ति है, भोला भाला है, ठीक है, लेकिन जैसा वो दिख रहा है अंदर तो वैसा नहीं होगा ना, ठीक है। अंदर हो सकता है वो एक क्रिमिनल हो, ठीक है, अंदर वो जो है एक लड़ाकू व्यक्ति हो, ठीक है, कोई घुसल व्यक्ति हो, ठीक है, कोई आतंकवादी हो, ऐसा हो सकता है ना भाई। दिखने में, चेहरे में, शकल सूरत दिखने में तो भाई सभी तो व्यक्ति हैं सभी, ठीक है, और मासूम दिख रहा है तो हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन जब अंदर उनकी अगर झांक के देखने का मतलब वो कुछ बोलेगा या करेगा, ठीक है, एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, तो वो हम बोल सकते हैं भाई साहब ये तो जैसा दिख रहा था वैसा था ही नहीं, ठीक है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ठीक है, ये होता है ना। तो वैसे ही आपका जो ट्रोजन हॉर्स होता है, एक प्रकार का ऐसा वायरस है, ऐसा मालवेयर है, जो दिखने में आपको कोई जो है एक मान के चलिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसा लगेगा, ठीक है, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसा लगे कि भाई साहब हाँ ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, रियल में ऐसा हमने देखा है और ऐसा हमने किया, ठीक है। इससे ये होता है, उसको रन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब उसको इंस्टॉल करके रन कराते हैं तब देखते हैं भाई साहब ये तो वो नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये ऐसा क्या होता है? वायरस होता है। जैसे कोई प्रकार का एग्जाम्पल के अगर तौर पर देखें, तो अगर एग्जाम्पल देखें
एग्जाम्पल देखें तो कोई गेम होता है, कोई गेम होता है, जैसे आप गेम खेलते हैं तो बोलते हैं भाई साहब हाँ ये गेम हमने खेला है तो ये ऐसा गेम होता है। हमने इसको रन कराया तो समझ में आया भाई साहब ये तो गेम नहीं है, ये वायरस है। गेम के रूप में हमें क्या किया गया है, परोसा गया है, गेम के रूप में हमें जो है इसको दिया गया है। कोई यूटिलिटी प्रोग्राम हो सकते हैं, कोई क्या है यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है, बहुत सारे हमने यूटिलिटी प्रोग्राम देखे थे, वो कोई यूटिलिटी प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम अगर रन कराना चाहें रन कराते हैं तो क्या होता है वो संक्रमित कर देता है फाइलों को, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो दिखने में वास्तविक है लेकिन चलाने पर, रन कराने पर वो अपनी वास्तविकता दिखा देता है, वो फाइलों को करप्ट कर देता है। इसमें एक और ज़रूरी चीज़ याद रखिएगा कि ट्रोजन हॉर्स कभी भी अपनी कॉपी नहीं बनाता, ठीक है। क्या करता है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, कभी भी अपनी कॉपी नहीं बनाता, अपनी कॉपी नहीं बनाता। जैसे हमारा वायरस खुद अपना कॉपी बनाता था, मालवेयर अपना खुद कॉपी बनाता था, वॉर्म्स अपनी खुद कॉपी बनाता है, ठीक है, लेकिन हमारा ट्रोजन हॉर्स खुद का कॉपी नहीं बनाता। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा वायरस या कौन सा मालवेयर है जो अपनी खुद को कॉपी नहीं बनाता? ऑप्शन ए रहेंगे वॉर्म, ऑप्शन बी रहेगा कोई मालवेयर, ऑप्शन सी रहेगा कोई आपका वायरस, ऑप्शन डी रहेगा ट्रोजन हॉर्स और ई रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या लगा के आना है, ट्रोजन हॉर्स जो अपनी कॉपी खुद कभी नहीं बनाता, ठीक है। चलिए अब हाँ एक चीज़ और इसमें कहा जाता है कि ट्रोजन हॉर्स क्या करता है इसके लिए, ट्रोजन हॉर्स का उपयोग ज़्यादातर देखा गया है, ज़्यादातर ऐसा किया जाता है कि भाई वो किसी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, किसी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, उस पासवर्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है कि भाई कोई यूटिलिटी प्रोग्राम या कोई गेम या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको, ठीक है, परोसा जाएगा और आप उसको रन कराएंगे तो उसके माध्यम से आपका डेटा, आपका पासवर्ड, ठीक है, वो क्या कर लेगा, हैकर हैक कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है ट्रोजन हॉर्स। तो सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, याद रखेंगे। पहली बात कि ये वास्तविकता जैसा दिखता है वैसा होता ही नहीं, ठीक है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, ठीक है। रन कराने पर हमें मालूम होता है कि एक्चुअल में वो है क्या चीज़। ट्रोजन हॉर्स कभी भी अपनी कॉपी खुद नहीं बनाता, ठीक है। और इसका यूज़, इसकी यूटिलिटी खासकर आपके पासवर्ड क्रैक करने के लिए, पासवर्ड तोड़ने के लिए जासूसों द्वारा या आपके जो बोल सकते हैं हैकर द्वारा ये यूज़ किया जाता है। तो ये कहलाते हैं ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। चलिए समझ में आया आपको? आगे हम बात करेंगे आगे क्या क्या बच गया है भाई। स्पाईवेयर, एडवेयर, रूट की, रैंसमवेयर, की लॉगर, लॉजिक बम, टाइम बम, ये सारे हम देखेंगे। आज ही इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है, आज ही इसको हम फिनिश करना चाहेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा आप सब्र रखिए, 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। कंटिन्यू मैं बोलते जा रहा हूँ तो थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक है और 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और देखते हैं स्पाईवेयर क्या है, एडवेयर क्या है, रूटकिट, रैंसमवेयर, की लॉगर, लॉजिक बम, टाइम बम और आदि आदि जो भी अगर होगा तो वो हम देखेंगे। लेकिन 2 मिनट के ब्रेक के बाद ये हम वापस आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए।
चलिए, आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस और क्लास जारी है वायरस से संबंधित। चलिए अब चलते हैं, बातें करते हैं नेक्स्ट क्या है भाई। ट्रोजन हॉर्स के बाद हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट वायरस मॉलवेयर कौन है, स्पाईवेयर, जिसको हम कहते हैं स्पाईवेयर। तो हम देख लेते हैं क्या स्पाईवेयर। चलिए, मेन मुद्दा हमारा क्या है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जिसको हम कह देते हैं स्पाईवेयर। तो समझिए पहले चीजों को, स्पाई का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या होता है स्पाई का मतलब, क्या होता है स्पाई का मतलब होता है जासूस। ठीक है, क्या होता है भाई, जासूस। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि देखिए, स्पाईवेयर एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करने के लिए क्या की जाती है, ठीक है, वो बनाई जाती है। ठीक है, कि आप भाई आप क्या कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी जानकारी, आपके ईमेल का पासवर्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि का पासवर्ड क्या है, ठीक है, तो किससे क्या बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह करके। जासूस समझते ना, क्राइम मास्टर गोगो, नाम सुने ना, क्राइम मास्टर गोगो। ठीक है, तो ऐसे, तो खैर वो तो फिर हम इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बाहरी दुनिया में। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आपको देखने को मिलेगा आपके ईमेल का पासवर्ड, आपकी निजी जानकारी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सभी को क्या कहते हैं, उसकी जानकारी को इकट्ठा कर लेता है और इकट्ठा करने के बाद उसका दुरुपयोग करता है। ठीक है, उपयोग करने के लिए तो नहीं बनाया गया आपने, ठीक है, दुरुपयोग करता है। चलिए, इस प्रकार के बहुत सारे आपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, ठीक है, आप जो है क्या होगा, आप अपनी जो है मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि किसी मोबाइल में कोई अगर कोई बातें कर रहा है तो वो उनकी बातें कोई दूसरा सुन रहा है, या मोबाइल में जब जो चैटिंग चल रहा है, या मोबाइल में जो भी है व्हाट्सएप में चैटिंग है, किसी में भी चैटिंग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, उनके पूरा रिकॉर्ड दूसरे सिस्टम पर वो चली जा रही कि भाई साहब ये किससे बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है ना, अपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसा अगर होता है तो समझिए आपके सिस्टम में स्पाईवेयर घुसा हुआ। तो स्पाईवेयर आपके सिस्टम में क्या कर देता है, इंस्टॉल कर देता है, और इंस्टॉल करके जो दूसरा आपके सिस्टम है वो देखते रहता है कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, याद रखेंगे, यह एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है भाई, जो आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करता है, जो आपकी क्या करता है, निजी ठीक है, निजी जानकारी इकट्ठा कर उसका दुरुपयोग करता है, उसका क्या करता है, दुरुपयोग करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कहा, ईमेल का पासवर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं ईमेल पासवर्ड, ठीक है, इकट्ठा कर लेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है,
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है। अब तो बोल सकते हैं आधार से आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है, आदि, ठीक है। आपके आधार नंबर सब लिंक होते हैं ना भाई, बैंकों में आधार, बैंक डिटेल्स, ये सारे आपको क्या कर लेगा, ये निजी जानकारी इकट्ठा कर लेगा और उसका क्या करता है, दुरुपयोग करता है। याद रखिए एक चीज़ और कहा जाता है कि कुछ कंपनियां, याद रखेंगे कि कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को पर नज़र रखने के लिए, मैं बोल सकता हूँ मैंने क्या किया कि कुछ कंपनियां अपनी एम्प्लॉयों पर नज़र रखने के लिए, अपने कर्मचारियों पर नज़र रखने के लिए स्पाईवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि गुप्त रूप से उसके सिस्टम में स्पाईवेयर डाल देते हैं कि भाई वो क्या बातें कर रहा है, ठीक है, क्या वो ठीक से काम कर रहा है, नहीं कि फालतूगिरी थोड़ी कर रहा है, ठीक है, हमारे, ठीक है, कंपनी के दूसरे पर जो है क्या प्रभाव वो डाल रहा है, ठीक है। इस प्रकार की उनकी जो है, ठीक है, वो कार्य जो कर रहा है उस पर वो नज़र रखने के लिए कि ठीक से हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो वगैरह। तो ये भी आप लिख सकते हैं, कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों, कुछ कंपनियां, ठीक है, अपने कर्मचारियों पर नज़र रखने हेतु अपने कर्मचारियों या एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों पर नज़र रखने के लिए, नज़र रखने हेतु या रखने के लिए स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कि भाई हमारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। चलिए, नज़र रखने के लिए कर्मचारी, ठीक है। चलिए, तो ये निजी जानकारी इकट्ठा करता है, याद रखिए, स्पाई मतलब जासूस, समझ गए। नेक्स्ट, स्पाईवेयर के बाद नेक्स्ट हमारा मुद्दा है वो क्या है, एडवेयर। क्या है भाई हमारा, एडवेयर। पांचवें के बाद अगर छठे पर चले, क्या 5-4 हो गया क्या, पांचवें में चलिए पांचवें नंबर पर हम बात करें तो जिसको हम कहते हैं एडवेयर। देखिए सभी नाम से स्पष्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ जैसे मैंने कहा स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब जासूस। एडवेयर, एडवेयर का मतलब है, एडवेयर का मतलब होता है, ठीक है, अनचाहा विज्ञापन, अनचाहा विज्ञापन, अनचाहा, जिसको हम चाह नहीं रहे हैं। आप देखते हैं, आप चलाते हैं, कोई सिस्टम चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, आप स्मार्टफोन चलाते हैं, तो क्या होता है, फट से एक जो है क्या खुलता है, पॉपअप खुलता है, ठीक है। पॉपअप खुलता है कहने का मतलब फट से एक छोटा सा स्क्रीन खुलता है और उसमें अब देता है कि भाई साहब ये जो है आपके फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, या दुनिया भर के कोई विज्ञापन से संबंधित, ठीक है, कि आपको इसमें 50% आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, हमारे पास ये स्कीम चल रहा है, ये ऑफ़र चल रहा है, तो क्लिक करिए, ठीक है, और ये जो है आप ऑर्डर करिए, मंगाइए, या फिर इसको क्लिक करिए। इस प्रकार से बहुत सारे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एड्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे एड देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, जो उनके प्रचार प्रसार के लिए आपको देखने को मिले। तो ऐसे क्या होते हैं, एडवेयर एक प्रकार का ऐसा क्या है, जो है अनचाहा विज्ञापन हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से, ठीक है, चलिए, तो विज्ञापन के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, विज्ञापन के माध्यम से क्या करते हैं, एडवेयर देखने को मिलता है, ठीक है, जिससे विज्ञापन के माध्यम में पॉपअप खुलता है, पॉपअप कहने का मतलब एक विंडोज बोल सकते हैं, ठीक है, पॉपअप या बोल सकते हैं अनक्लोज्ड विंडोज, जिसको हम क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। अनक्लोज्ड विंडोज कहने का मतलब क्या है
कि भाई साहब उस समय उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लोज नहीं कर सकते। क्या होगा, विंडोज है ना, डोज, अनक्लोज विंडोज, ठीक है, इसको हम बंद नहीं कर सकते। वो टाइमर चलते रहता है कि 2 मिनट 3 मिनट का जो है एड आएगा तो उसको आप बंद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे खुल के जो आते हैं विज्ञापन के माध्यम से, तो वो हम क्या देखते हैं, एडवेयर है। चलिए, एक होता है आपका रैंसम वेयर। अब ये भी आप नाम से स्पष्ट है, रैंसम वेयर। अब रैंसम का मतलब क्या होता है भाई, रैंसम का मतलब क्या होता है, रैंसम का मतलब होता है कि आप कोई फिरौती मांग रहे हैं, फिरौती। रैंसम का मतलब क्या होता है, फिरौती मांग रहे हैं। अब देखिए होता क्या, जैसे कि मान के चलिए आपने सुने हो कोई किडनैप हो गया, ठीक है, कोई क्या हो गया, किडनैप हो गया। जब किडनैप किया जाता है आप किसी को, तो वो क्या करते हैं, बदले में इनको छुड़ाने के लिए, जिसको हमने किडनैप किया उसको छुड़ाने के लिए कुछ अमाउंट मांगते हैं, कुछ रकम मांगते हैं, ठीक है, कि आप मुझे 50 लाख, ठीक है, या जितना आप मुझे, ठीक है, 50 लाख या जितना भी आप वो मांग रहे हैं उतना अगर आप देंगे, ठीक है, तो आपके जो बंदे हैं या बंदी है या आपके फैमिली मेम्बर हैं उसको मैं छोड़ दूंगा। ऐसा होता है किडनैपिंग के समय, ठीक है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो रैंसमवेयर एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रैंसम मांगता है, फिरौती मांगता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके सिस्टम को क्या कर देगा, पूरी तरह से लॉक कर देगा, आपका सिस्टम काम करना बंद हो जाएगा। वो ऐसा जो ये बनाने वाला, रैंसमवेयर बनाने वाला, ऐसा वायरस डालने वाला क्या करेगा भाई, कि आपके सिस्टम को पूरी तरह से क्या कर लेगा, ठीक है, बंद कर देगा, लॉक कर देगा। और आपको फ़ोन आएगा, आपको कॉल आएगा, आपको मैसेज आएगा और कहा जाएगा भाई साहब अगर आप अपने सिस्टम को अनलॉक करना चाहते हैं या अपने सिस्टम, ठीक है, को ठीक कराना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, अनलॉक कराना चाहते हैं, तो मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना रकम चाहिए। अगर आप मुझे ये रकम देते हैं, मुझे ये पैसा देते हैं, तो क्या होगा, तो आपका सिस्टम अनलॉक मैं कर दूंगा, ठीक है। तो एक प्रकार के क्या है, फिरौती है। तो भाई साहब अगर वो बड़ी कंपनी है, कोई बैंक का एम्प्लॉय है, कोई बहुत बड़ा, मान के चलिए कोई ऐसा जानकारी है जो देश से संबंधित है, ठीक है, ऐसे जानकारी जो देश से संबंधित है, ठीक है, ऐसे जानकारी जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, जो बैंकों से संबंधित है, बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी जो अपनी निजी जानकारी किसी को देना नहीं चाहते, अगर या फिर ऐसी निजी जानकारी उस कंप्यूटर में है, उस सिस्टम में है, जो अगर मैं इसको अनलॉक नहीं कराऊंगा, यदि नष्ट हो जाएगा तो मुझे दिक्कत है, या फिर कोई इस जानकारी को इकट्ठा करके उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप वो रैंसम देंगे, आप वो फिरौती देंगे। अब जैसे ही आप वो फिरौती देते हैं, रैंसम देते हैं, ठीक है, वैसे ही आपका सिस्टम क्या कर लेता है, उसको अनलॉक कर देता है कि आप क्या है, अपना सिस्टम आप चला सकते हैं आराम से, ठीक है। और इसको बोला जाता है रैंसमवेयर, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो, ठीक है, आपके सिस्टम को लॉक कर, ठीक है, फिरौती की मांग करता है, फिरौती या, ठीक है, रैंसम की मांग करता है कि भाई साहब आप यदि देंगी तो ही मैं क्या करूंगा, आपके सिस्टम को अनलॉक कर दूंगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ता है, ये देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, कि भाई साहब जब बहुत ज़रूरी जानकारी इकट्ठा है, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, हमारे कंपनी को दिक्कत हो जाएगी, बैंक है तो बैंक को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है,
कोई निजी जानकारी जो देश से संबंधित है, ठीक है, अगर वो कहीं बाहर गया तो भी जानकारी वो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिला, समझ गए। चलिए, एक होता है आपका की लॉगर्स। 6 के बाद अगर हम 7वां देखें तो एक जिसको हम बोलते हैं की लॉगर्स, ठीक है, या जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं की लॉगर, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए, ये होता क्या है की लॉगर? की लॉगर होता क्या पहले समझ लीजिए। देखिए, की लॉगर एक प्रकार का ऐसा बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर है, ऐसा बोल सकते हैं वायरस है, ये सॉफ्टवेयर है, ये मालवेयर है, ऐसा कि हम जब कीबोर्ड प्रेस करते हैं, जब क्या करते हैं, जब हम कुछ भी जानकारी कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, इनपुट देते हैं, तो कीबोर्ड में जो चीज़ घटना घटित हो रही है, ठीक है, कीबोर्ड में जो भी घटना घटित हो रही है उस पूरे का रिकॉर्ड वो बंदा जो क्या कर रहा है, जो वायरस छोड़ा है या वायरस यहाँ पर डाला है या सॉफ्टवेयर वो डाला है, उनके पास चला जाता है कि भाई साहब इन्होंने, जैसे मैंने क्या किया, ठीक है, नेट बैंकिंग आपने चलाए होंगे, ठीक है, नेट बैंकिंग आपने चलाए होंगे, या कोई भी मैं रैंडमली एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे नेट बैंकिंग का मान के चलिए, नेट बैंकिंग चलाए होंगे, तो आपने क्या किया, ठीक है, उसमें पूछा जाता है नेट बैंकिंग में कि भाई साहब आपका क्या होगा, आईडी होगा और नीचे पासवर्ड होगा, ठीक है। आपने क्या किया, यूज़र आईडी टाइप किया, ठीक है, आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में, ठीक है, किससे, आपके कीबोर्ड से यूज़र आईडी आपने टाइप किया और आपने क्या किया, ठीक है, पासवर्ड टाइप किया और यूज़र आईडी और पासवर्ड उनके पास चला गया, ठीक है। अब क्या करेगा वो, उनके पास तो है, तो पूरे पैसा को दूसरे में ट्रांसफ़र कर देगा। आपका जो पैसा है, आपका अकाउंट है, आपका पूरी तरह से अकाउंट खाली हो जाएगा। तो की लॉगर क्या है, की देखिए नाम से स्पष्ट है, की, ठीक है, की मतलब क्या है, कीबोर्ड से है, की मतलब किससे है, की किससे संबंधित है भाई, कीबोर्ड से संबंधित है। तो कीबोर्ड में जो भी घटना घटित होता है उसका रिकॉर्ड वो रख लेता है और उसका दुरुपयोग करता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है जब भी आप यूज़ करते हैं, खासकर सिस्टम में जब यूज़ करेंगे, ऐसे जो जानकारी, चाहे पासवर्ड हो, चाहे आपका जो है जैसे अभी मैंने कहा नेट बैंकिंग, वो सभी आप कब यूज़ करिए, कैसे यूज़ करिए, वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करिए, ठीक है। वर्चुअल कीबोर्ड होता क्या है, वर्चुअल कीबोर्ड कहने का मतलब है एक प्रकार का ऐसा कीबोर्ड होता है, ठीक है, जो होता तो नहीं लेकिन आपको ये काम कर लेता है, एक रियल में नहीं होता। रियल में मतलब एक प्रकार का आपको देखने को मिलता है लेकिन रियल में आपको नहीं होता, ठीक है। जैसे हम, यदि आप अगर बैंक से जुड़े, जैसे मान के चलिए मैंने कहा नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो आपको 2 ऑप्शन देता है कि आप भाई वर्चुअल कीबोर्ड जो स्क्रीन पर, वर्चुअल कीबोर्ड कहने का मतलब जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है कीबोर्ड, उस स्क्रीन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड वहाँ पर डालिए, तो उससे क्या होगा, ठीक है। देखिए, ये की लॉगर सिर्फ कीबोर्ड पर ही अलाउ करता है कि की लॉगर में क्या होता है, सिर्फ कीबोर्ड पर प्रेस किया हुआ या कीबोर्ड पर टाइप किया हुआ वही रिकॉर्ड इकट्ठा करता है। अगर हम जो है इनपुट यदि वर्चुअल कीबोर्ड से देना चाहें और दें तो वो सेफ रहेगा, ठीक है। उनसे क्या होगा, उनसे जो है की लॉगर काम नहीं करेगा और आपकी इकट्ठा जो जानकारी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो याद रखिए। चलिए पहले लिख लेते हैं, बातें तो हो गई। मैंने क्या कहा, की लॉगर में क्या होता है, यह एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कीबोर्ड में टाइप किए, जो कीबोर्ड में, ठीक है, कीबोर्ड में टाइप की
टाइप की गई ठीक है जानकारी का रिकॉर्ड रखता है, जानकारी का क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, याद रखेंगे। और उससे ये चीज़ याद रखिए, यह सिर्फ कीबोर्ड पर ही कार्य करता है। यह सिर्फ क्या करता है, कीबोर्ड पर ही कार्य करेगा। ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड पर नहीं, वर्चुअल कीबोर्ड या अन्य इनपुट डिवाइस पर नहीं, या अन्य इनपुट डिवाइसेस पर नहीं। ठीक है, तो ये समझ गए आपने। ठीक है, तो आपके कीबोर्ड में जो भी आपने टाइप किया उसका रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये वर्चुअल कीबोर्ड पर जो स्क्रीन में कीबोर्ड आपको नज़र आते हैं उस पर या अन्य इनपुट पर ये काम नहीं करेगा। तो आप लोगों से यही है कि आप जब भी नेट बैंकिंग चलाते हैं या कोई भी, मैं एग्जांपल दिया हूँ नेट बैंकिंग, क्योंकि नेट बैंकिंग लगभग सभी चलाते हैं, भले बाहरी आपने चीज़ें जो सॉफ्टवेयर नहीं चलाए होंगे, लेकिन जनरली सभी लोग नेट बैंकिंग वगैरह चलाते हैं। ठीक है, तो वो वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करिए सिस्टम में। ठीक है, आप कीबोर्ड का यूज़ ना करिए। चलिए, तो हो गया आपका क्या हो गया, आपका एडवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया। एक और होता है जिसे हम कहते हैं रूट किट, एक और होता है जिसे हम कहते हैं रूट किट। ठीक है, चलिए, रूट किट होता क्या है। अब रूट का मतलब क्या समझते हैं भाई, रूट का मतलब क्या समझते हैं, रूट मतलब होता है जड़, समझते हैं ना। अरे भाई जड़, पेड़ का जड़ यार, अरे भाई साहब पेड़ होता है, ठीक है, उसका क्या होते हैं, जड़ें को हम क्या करते हैं, रूट करते हैं। सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, क्या है, सिंपल सी बातें हैं, ये पेड़ है उसका रूट है। अब देखिए, अगर ये रूट मजबूत है या जड़ या रूट हमारा क्या हो, मजबूत है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि पेड़ क्या है, जल्दी से जो हिलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ठीक है, हमारा अगर कोई मान के चलिए बरगद का पेड़ है, ठीक है, तो उनके इतने सारे जड़ होते हैं और इतने मजबूत होते हैं। ठीक है, वो कितना भी हवा कर ले, कितना भी तूफान आ जाए, वो उनके पत्ते या उनके शाखाएं हिलेंगे, वो पेड़ कभी नहीं हिलता। ठीक है, और वहीं पर आपके बोल सकते हैं, मान के चलिए कोई दूसरा पेड़ है, उसकी जड़ें ही ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो पूरी तरह से हिलते रहता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, टूट भी सकता है। ठीक है, कभी आपने सुने बरगद का पेड़ पूरी तरह से आपने क्या किया, गिर गया, कभी सुने नहीं सुने होंगे। क्यों, क्योंकि इसके रूट मजबूत। तो जब रूट मजबूत होता है तो उसका मतलब समझिए आपका पूरा पेड़, शाखाएं सभी जो आपको जो स्टेट खड़े होते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम में रूट किट का मतलब, ये रूट का मतलब क्या है, सिस्टम में रूट का मतलब होता है सिस्टम जिससे चलता है। हमारा कंप्यूटर किससे चलता है आप बताइए। ठीक है, हमारा कंप्यूटर किसके बिना नहीं चलेगा। आपका स्मार्टफोन है, किसके बिना नहीं चलेगा, किसके बिना नहीं चलेगा, किसके बिना, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का मतलब है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे यहाँ पर अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो आपका एंड्रॉयड है। ठीक है, अगर आपका एंड्रॉयड है, यहाँ पर विंडोज़ है, विंडोज़ 10 चल रहा है, किसी में विंडोज 7 चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता तो क्या हम उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकते हैं क्या? अगर उसमें विंडोज़ नहीं रहेगा तो क्या हम उसमें, ठीक है, क्या उसमें हम मूवीज़ देख सकते हैं, क्या उसमें हम गाना सुन सकते हैं, क्या उसमें जो है हम MS ऑफिस वर्ड फाइल वगैरह चला सकते हैं? उसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो MS ऑफिस या जो भी है, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं चला सकते ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक नहीं हो।
ठीक है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्रकार का पृष्ठभूमि तैयार करता है और उसी पृष्ठभूमि पर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। ये बात हमने किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट में या सिस्टम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर पार्ट में। तो ये क्या है, रूट किट। रूट मतलब अब जड़ें, अब किसकी जड़ें, कंप्यूटर की जड़ें। तो कंप्यूटर की जड़ क्या है, कंप्यूटर की जड़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस कंप्यूटर की जड़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हिल गया तो आपका सिस्टम हिल गया। कहने का मतलब है कि अगर कंप्यूटर की जड़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसी को नुकसान पहुंच गया तो क्या होता है भाई, क्या होता है, तो हमारा सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, ठीक से काम करना बंद कर देता है, ठीक से कार्य नहीं कर पाता। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है तो हम देखते हैं कि भाई साहब इसको फॉर्मेट ही कर दो। हम जाते हैं, कभी लगता है कि हमारा हैंग हो गया सिस्टम, ये हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, तो भाई साहब आप क्या करेंगे, हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। अनइंस्टॉल के फिर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। नया ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर क्या किए जाते हैं, इंस्टॉल किया जाता है, फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। चलिए, रूट किट, ठीक है। तो जड़, तो कंप्यूटर की जड़ क्या है, मैंने क्या कहा, कंप्यूटर की जड़ क्या है या कंप्यूटर का रूट क्या है, उसको मजबूत हो तो वो क्या है भाई, मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ठीक है। और ये क्या होता है, ठीक है, रूट किट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, रूट किट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, संक्रमित करता है, ठीक है। और यदि संक्रमित हो गया तो जाहिर सी बात है ये काम करना बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए, नुकसान पहुंचाता है, संक्रमित करता है या नुकसान पहुंचाता है। आप जाएंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, ऐसा होता है ना। चलिए, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, एक और जिसको हम कहते हैं लॉजिक बम, ठीक है। क्या है, लॉजिक बम, एक होता है लॉजिक बम। चलिए, तो लॉजिक बम क्या है भाई, ठीक है। देखिए, एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम होता है, हम समझेंगे, यह एक ऐसा प्रोग्राम का कोड होता है, प्रोग्राम का क्या होता है, कोड होता है जो विशेष परिस्थिति में, ठीक है, जब वो चाहे विशेष परिस्थिति में, ठीक है, विशेष परिस्थिति में क्या की जाती है, ठीक है, कोड के अंदर लिखी जाती है। विशेष परिस्थिति में प्रोग्राम का कोड होता है जो विशेष परिस्थिति में वैलिड कोड के बीच लिखी जाती है, वैलिड कोड में लिखी जाती है या वैलिड कोड के बीच लिखी जाती है। बोलेंगे सर ये क्या बोल दिया आपने, समझ से बाहर हो गया, ठीक है। समझ से बाहर नहीं होगा भाई, अभी हम समझाते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, अब देखिए, मान के चलिए ये है आपका, ठीक है, कोई पेज है, क्या भाई, पेज है। और इस पेज में आपने क्या किया, आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है। मान के चलिए मैंने कोई सी या C++ में मैंने क्या किया, प्रोग्राम लिखा, कुछ भी, इफ एल्स जो भी लगा दिया मैंने, इफ एल्स, ठीक है, एल्स लगा के मैंने क्या किया, प्रोग्राम लिखा, ठीक है। चलिए, ये मैंने एक्चुअल प्रोग्राम लिखा, कोई भी मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, कुछ भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसमें मैंने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम कहने का मतलब कोड लिखा, भाई कोड लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेगा लॉजिक बम, क्या करेगा, ठीक है, क्या करेगा कि इसके बीच ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है, ठीक है, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, इसके बीच क्या करेगा, कोई यहाँ पर एक कोड डाल देगा, क्या करेगा, कोड डाल देगा, ठीक है। और इस कोड
जैसे ही ये रन कराएंगे, ठीक है, हमें पता नहीं चलेगा कि भाई साहब ऐसे वैलिड कोड कौन सा है और इनवैलिड कोड कौन सा। इनवैलिड कहने का मतलब जो आपके वायरस संबंधित कोड कौन है, जिसको हम कहते हैं लॉजिक बम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैलिड कोड, वैध कोड। ये जो कोड है मान के चलिए वैलिड कोड है, ठीक है, वैलिड कोड या जिसे हम कहते हैं वैध कोड, ठीक है। और वैध कोड जिससे हमारा क्या है एप्लीकेशन बना हुआ है, जिसे मान के चलिए अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, MS वर्ड है, उसको बनाया गया हो कोई कोड डालकर, कोई कोडिंग तो किया होगा भाई, और उसी बीच में हमने क्या किया, एक फीड कर दिया, क्या किया, एक फीड कर दिया एक कोड, और इस कोड को हम बोल सकते हैं लॉजिक बम। क्या है, लॉजिक बम कोड, बम कोड, ठीक है। और ये लॉजिक बम कोड जब फटेगा, कहने का मतलब है, ठीक है, जब विशेष परिस्थिति होगी, उन्होंने इस परिस्थिति में कहा कि ये होगा तो आप, ठीक है, फिर से ये लॉजिक बम स्टार्ट हो जाएगा। वो ऐसा कोड उसने किया है और आपको परोस दिया गया भाई साहब ये आपका MS वर्ड या जो भी है, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, ऐसे कोड के अंदर वो डालकर आपको क्या देगा, आपको वायरस इन्फेक्टेड कर देगा, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए हो गया। तो ये हो गया आपकी बातें पूरी तरह से, आपका क्या हो गया भाई, ये आपकी पूरी तरह से बातें हो गई, ठीक है। जो हम देखना चाहते थे, जो हम देख रहे थे वायरस, तो वायरस में बहुत सारी बातें हो गई, इसमें बहुत सारी और बातें करनी बाकी है, ठीक है। जैसे स्पैम होता क्या है हम वो देखेंगे, ठीक है, और क्या बना है वायरस के बाद एंटीवायरस होता क्या है वो हम देखेंगे, और बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। जैसे स्पूफिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, ठीक है, स्पूफिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है आपका, फिर मैंने क्या कहा एंटीवायरस वगैरह हम देखेंगे, स्पैम क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, तो बोल सकता हूँ मैं लगभग 1 से 2 क्लास अभी बाकी है, 2 क्लास और 2 से 3 भी हो सकता है। अगर हम देखें हैकिंग वगैरह, हम देखें हैकिंग के समय अगर बात करेंगे वो, तो हैकिंग भी देख लेंगे, तो वो भी अगर बाकी है तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए फिर चलते हैं भाई, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी नेक्स्ट क्लास में, वायरस से संबंधित नेक्स्ट क्लास, जिसको हम बोल सकते हैं पार्ट 3 या 3rd क्लास, ठीक है। उस पार्ट 3 में 3रे क्लास में फिर आगे की बात करेंगे, और तब तक बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, और देखते रहिए CG कंप्यूटर का YouTube चैनल, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक प्रवेश कंप्यूटर की क्लासेस लगातार जारी है, और ये क्लासेस अपने अंतिम पड़ाव की तरफ हैं, ठीक है। 8 से 10 क्लास बाकी है, फिर आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब फिर मुलाकात होगी, फिर बात करेंगे। थैंक यू।